होलसेलर वाले से लाते हैं, होलसेलर वाले डीलर वाले से लाते हैं, डीलर वाले सीएनएफ एजेंट से लाते हैं, सीएनएफ एजेंट कंपनी से लाता है, और बीच में होता है प्रचार प्रसार। और इस प्रचार प्रसार का असर सीधे पड़ता है कस्टमर पे। पड़ता है या नहीं पड़ता है? आप टीवी में देखते हैं फेयर लवली का प्रचार आता है तो दुकान में जाके हम लोग खोजते हैं फेयर लवली। आप टीवी में देखते हैं डव का प्रचार आता है तो हम लोग दुकान में जाके क्या खोजते हैं? डव। यानी कि ये जो प्रचार प्रसार होता है इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है कस्टमर पे। ये जो बीच वाले लोग हैं इनका क्या काम है सर पता है? सामान को पहुंचा देना यहाँ तक, डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, यानी कंपनी में सामान बना और इसको यहाँ तक पहुंचाने का काम इन लोगों का है। मैं पूछता हूँ खरीदने वाले लोग ज्यादा है या बेचने वाले लोग ज्यादा है आपके हिसाब से? बताइए। खरीदने वाले ज्यादा है या बेचने वाले ज्यादा है? खरीदने वाले ज्यादा है। बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो खरीदने वाला लोग है कस्टमर सर, ये 85% है, और ये जो बीच में लोग है ना ये सिर्फ 15%। ये 85% कस्टमर है और खरीदने बेचने वाला ये जो बीच में लोग है ये 15% है। मैं पूछता हूँ इन दोनों में अमीर कौन है सर? ये 15% अमीर है या 85% अमीर है? ये क्यों है अमीर जानते हैं? क्योंकि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने, हमारे परदादा जी ने, हमारे उसके भी पूर्वज यानी छेड़दादा लक्कड़दादा जो भी हो, सारे लोगों ने इसी बाजार से खरीदारी किया है, और कमा कमा करके ये लोग क्या करते हैं? इस बाजार में पैसा जाके खर्च कर देते हैं, और इस सब का फायदा बीच वाले लोगों को मिल रहा है। मिलता है कि नहीं मिलता है? यही कारण है कि आज ये 85% आदमी आज भी गरीब है, लेकिन ये बीच वाले जो लोग हैं 15% आदमी ये अमीर बनते जा रहे हैं। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, समझिएगा सर। मुझे नहीं पता बाहर में कौन है नहीं है, लेकिन यहाँ जितने लोग आ गए हैं कम से कम आप लोग जरूर सुनिए इसको ध्यान से। ये जो 15% लोग हैं ना सर इस बीच में, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास देश के अलग अलग हिस्से में अपना फ्लैट है, जमीन है, इनके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनके पास मतलब बड़ा प्रॉपर्टी है। इसके प्रॉपर्टी का हिसाब किताब इनके पास भी नहीं है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो 85% लोग हैं ना सर, इसके बच्चे सुबह खाए शाम में क्या खाएंगे इसको हिसाब किताब नहीं है इसका। ये कौन सी गाड़ी पे चढ़ेगा इसको पता ही नहीं है, किसी तरह इसका जिंदगी चल रहा है। इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। इनके पास नहीं है रहने के लिए घर, टूटी फूटी घर में किसी तरह अपना जिंदगी चला रहे हैं। इन सारे चीजों की वजह जो है ना, वो वजह है आपने जितना सामान खरीदा है आज तक वो सब इसी बाजार से खरीदा है। बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे ये वो सामान खरीदने से क्या हो जाएगा सर, क्या बता रहे हैं आप? बिल्कुल हो जाएगा। मैं अगर आपको बताऊं ना, ये जितना सामान यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, नमक, तेल, फेस वॉश और सेंट वगैरह, ये सब सर्फ, भुजिया, बिस्किट, नमकीन जो भी है, इस सारे प्रोडक्ट का टर्नओवर जो मार्केट में होता है वो इतना होता है। देखिए 46 लाख कर दीजिए इसको, शायद ये हो गया ना 46 लाख इतना, और इस पे लगा दीजिए करोड़। इतना रुपए का सामान बिकता है बाजार में, एक साल का बता रहे हैं। ये सालाना टर्नओवर है, ये 2-4 लाख नहीं है सर, 46 लाख, उतना करोड़ रुपए। 1 करोड़ 2 करोड़ कितना बड़ा हो जाता है सोचिए। यह 46 लाख करोड़ का टर्नओवर है, और इस टर्नओवर का 50% पैसा हर साल इन लोगों के घर में जाता है, और यही पैसे से ऐश्वर्या राय आज अमीर है। इसी पैसे से आज अमिताभ बच्चन जी अमीर है। टीवी में आके सिर्फ एक बार बोल देते हैं ये नवरत्न का तेल है, ठंडा ठंडा कूल कूल, सब लोग लगाइए मस्त हो जाइए। हम लोग उसको सुनते हैं और बाजार में जाके वही ठंडा ठंडा कूल कूल के लिए नवरत्न का तेल खरीद के लाते हैं, और जैसे ही आप तेल खरीदते हैं अमिताभ बच्चन जी के घर में पैसे चले जाते हैं। आप जैसे ही लाइफ बॉय खरीदते हैं ऐश्वर्या राय के घर में पैसे जाते हैं। आप जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट इनफैक्ट खरीदते हैं सचिन तेंदुलकर के घर में पैसे जाते हैं। तो ये जो प्रचार प्रसार होता है ना सर, इसका एक बड़ा अमाउंट मैं बताऊं तो मुझे जो पता है लगभग 12 करोड़ रुपए एक एक ऐड का इन लोगों को मिल जाता है, एक एक ऐड का। और जान के सबसे हैरानी वाली बात क्या है ना, ये सारे पैसे जो ये बीच वाले लोग कमाते हैं ये किसका है? ये पैसा किन लोगों का है सर? आपका और हमारा है, क्योंकि हम ही तो सामान खरीद रहे हैं ना बाजार से। आप जिस सामान का 10 रुपए दे रहे हैं, एक्चुअल में वो सामान तो कंपनी में 5 रुपए का ही बनता है। 5 रुपए का बड़ा 1 रुपया ये लिया, 1 रुपया ये लिया, ये लिया, ये लिया, और आते आते इसका दाम हो गया 10 रुपया। लेकिन आज तक कोई कस्टमर ये बात सोचा ही नहीं कि जो 5 रुपए का सामान है, ये 5 रुपए का सामान है, तो इसका मैं 10 रुपया क्यों दे रहा हूँ। आज तक किसी ने सोचा ही नहीं।
एक्चुअल में क्या है ना कि ये बीच वाले सारे लोग अमीर बन गए हमारे और आपके पैसे से। देखिए, इसी बाजार की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, इसी बाजार की व्यवस्था को बंद करने के लिए शुरुआत हुई थी डायरेक्ट सेलिंग की। बोर्ड दिख रहा है ना सारे लोगों को, डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। जिस तरीके से वहां कंपनी थी, यहाँ भी कंपनी है, ये आरसीएम की कंपनी है, यहाँ पे सामान बनता है और बनने के बाद इसका कोई भी प्रचार प्रसार ये सब नहीं होता है। फिर क्या होता है, ये डायरेक्ट कस्टमर को चलाता है, डायरेक्टली कस्टमर को चलाता है। और कंपनी ने क्या किया है, अपना बीच में स्टोर खोल दिया है, जिसका पीयूसी नाम दे दिया, वंडरवर्ल्ड नाम दे दिया, स्टोर दे दिया, डिलीवरी सेंटर दे दिया, जो भी बोल लीजिए। यानी यहाँ से कंपनी से डायरेक्टली प्रोडक्ट चलाता है दुकान पे, पीयूसी में या डिलीवरी सेंटर में, और यहाँ से कस्टमर को सामान मिल जाता है। अब इसमें क्या हुआ ना कि यहाँ पे तो बीच में बहुत सारे लोग थे, सारे लोग पैसा कमा रहे थे, लेकिन यहाँ डायरेक्टली कंपनी से मिलना शुरू हो गया तो लोगों को एक दो फायदे हो गए। सबसे पहला फायदा अगर मैं आपको बताऊं तो पहला फायदा जो लोगों को हुआ वो हुआ हेल्थ का। यहाँ पे लोगों को ओरिजिनल सामान मिलने लगा, यानी ऐसा सामान मिलने लगा जिसको यूज करके लोगों के स्वास्थ्य में प्रगति आई। क्योंकि आज बाजार में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आज जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि सारे खराब है या कुछ भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको यूज करने से आए दिन बीमारियां बढ़ रही है। अभी अभी एक न्यूज मैं कल परसों देख रहा था, न्यूज आया ये हिंदुस्तान टाइम्स में, मस्टर्ड ऑयल लिंक्ड हार्ट अटैक। यानी आज के टाइम में जितना भी मस्टर्ड ऑयल बाजार में बिक रहा है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन जो न्यूज है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो डायरेक्टली हार्ट अटैक से कनेक्टेड है। यानी जितने भी लोग आज मस्टर्ड ऑयल को का यूज कर रहे हैं बाजार में ये सोच करके कि मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, वो डायरेक्टली उनके हार्ट अटैक से कनेक्टेड है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आना है या फिर हार्ट की परेशानी बढ़ती जा रही है। देखिए, WHO का एक डाटा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर, जो सिस्टम बोलती है, जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं वो बता रहा हूँ। WHO का एक डाटा है सर, और ये डाटा ये है कि 2025 तक में भारत में जितनी भी मौतें होंगी उसमें से 60% आदमी सिर्फ हार्ट की बीमारी से मरेगा। ये डाटा बोलता है WHO का 2025, यानी आज से 3 साल 4 साल के बाद। अब आप सोच के देखिए, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आज हमारा खाने वाला ऑयल। मैं अगर आपको बताऊं तो जो ऑयल बाजार में अभी मिल रहा है ना सर, आप अगर देखेंगे तो वो पाम ऑयल है सारा का सारा, 40 रुपए लीटर उसका दाम है। तार का तेल एक तरह से होता है वो, और उसको रिफाइनिंग करके उसमें इतना डेंटिंग पेंटिंग किया जाता है ना, यानी केमिकल डाला जाता है, उसमें इतना झांस आ जाता है, हम लोग को क्या लगता है, नाक में लगा के सूंघते हैं कि झांस है कि नहीं। झांस देख के कभी भी क्लियरिटी और प्यूरिटी का पता नहीं चलता है कि वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। झांस तो एक बूंद हाइड्रोजन साइनाइड से हो जाता है। जो पूरा का पूरा पाम ऑयल होता है ना, उसमें एक बूंद डाला जाता है, HCl नाम का एक केमिकल होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं उसको। पूरे टीना में झांस हो जाता है एक बूंद डालने से सिर्फ। तो ये युग अब बहुत बदल रहा है, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, तो आपके सोचने के भी तरीके को बदलना पड़ेगा। हमारा दादाजी वाला सरसों का तेल अब नहीं आता है सर। हमारे दादाजी के समय में बहुत लोग मजबूत थे, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में लोग सही सामान को यूज करते थे। आज के टाइम में इतना मिलावट हो रहा है, लोगों को परेशानियां बढ़ती जा रही है। आज हर घर में गैस की बीमारी है, बोलिए मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो। आज 10 घर घूम लीजिए, 8 घर में डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा, या यहाँ तक कहिए कि 10 में 10 घर में डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा। कोई ना कोई एक आदमी डायबिटीज से परेशान है। बीपी का प्रॉब्लम ज्यादातर घरों में है। ये सब क्यों हो रहा है? खान पान की वजह से हो रहा है। इसलिए सही सामान खाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ ना, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को हेल्थ मिला सर, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा, लोगों को यहाँ पे ओरिजिनल सामान मिला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं करता है, डायरेक्टली कंपनी से सामान चला आता है कस्टमर के पास। और यहाँ पे बीच में इतने सारे लोग हैं ना, कभी मिलावट कर दिया, कभी डुप्लीकेट पैकिंग कर दिया, कभी पैकेट बदल दिया, कुछ कर दिया ऐसा वैसा। तो यहाँ पे लोगों को बहुत सारे ओरिजिनल का पता नहीं चलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ओरिजिनल मिल जाता है आपको। तीसरा फायदा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 100% ओरिजिनल बिल के साथ आपको सामान मिलता है। आप 1 रुपए का भी अगर सामान खरीदते हैं तो आपको बिल दिया जाता है। इस बाजार में आपने अभी तक में करोड़ों का सामान खरीदा होगा या हजारों लाखों का सामान खरीदे, आज तक कभी किसी को बिल मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे लोगों को बिल के साथ सामान मिलता है। बिल कौन दे सकता है? जिसके पास ओरिजिनल है कि नहीं है? जो डुप्लीकेट बेच रहा है वो कभी बिल देगा क्या, या बिल देना चाहेगा क्या? तो यहाँ पे ओरिजिनल सामान मिलता है, इसलिए यहाँ पे बिल मिलेगा आपको। और चौथा सबसे बड़ा फायदा वो है एम्प्लॉयमेंट। लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला सर। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, जो शुरू हुआ था 1940 में, और इसके बहुत सारे फायदे थे। ये जो मैं बता रहा हूँ,
इन फायदों को देखते हुए ये जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है 2000 ईस्वी तक भारत के बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे देश में इसका सिस्टम शुरू हो गया चला। आज 200 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पे ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम काम करता है, जिसमें से एक RCM भी है हमारे इधर। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि लोगों को रोजगार मिला। रोजगार का मतलब क्या है, लोग यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। आप कभी सुने हैं कि बिना बिजनेस किए हुए पैसा कमाया जाता है? अभी हमारे बीच में सर हैं, इस पे बात करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, तो मैं मोटा मोटी इसको कवर करता हूँ। पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा लोगों को मिला वो मिली सिक्योरिटी की, यानी सुरक्षा। ये एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको अगर आपने सही तरीके से समझा तो आने वाले टाइम में ये आपको सिक्योरिटी भी दे सकता है, यानी सुरक्षा दे सकता है। कैसी सिक्योरिटी है ये? आर्थिक सुरक्षा। यानी आप अगर एक दिन इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन सिस्टम को अगर आपने फॉलो किया, सही तरीके से अपने बिजनेस को फॉलो किया, तो इनकम आपके घर में आना नहीं रुकती है। यहाँ पे एक सिस्टम है ऐसा, यानी कि लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, और सबसे मजे की बात, बिना पैसा लगाए हुए कर सकते हैं, और ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो आपको सिक्योरिटी भी दे सकता है, सुरक्षा भी दे सकता है। तो सामान मिला लोगों को, अच्छा हेल्थ मिली, बिल मिला, रोजगार मिला, बहुत सारे फायदे हैं। और इन फायदे को देखते हुए 2000 ईस्वी तक भारत में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में भी शुरू हुआ। जो 1940 में अमेरिका से शुरू हुआ था, वो 2000 ईस्वी तक हमारे देश में भी शुरू हुआ। और धीरे 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 आज पिछले 22-24 साल से हमारे भारत में ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में क्या होता है ना, इतनी सारी बात लोग समझते हैं क्या? जितनी बात मैं बता रहा हूं आपको उस वक्त से, लगभग 15 मिनट से मैं बात कर रहा हूं। तो होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है, और जिन लोगों को पता नहीं है उसको बेवकूफ बनाने वाले भी लोग बहुत हैं। देखिए, एक कहावत है कि अगर कोई अच्छी चीज आती है तो उसके एवज में कुछ बुरी चीजें भी आती हैं। आप ये देखें, बारिश के समय में क्या होता है ना, जहाँ पे गंदगी होता है आप देखिएगा, या फिर हमारा खेत है, आप धान, सब लोग यहाँ किसान है ना, हम लोग खेत में पौधा लगाते हैं ना, मकई हो, धान हो, कुछ भी हो, तो उसमें देखें आप ये निकलते हुए खरपतवार निकलता है कि नहीं? तो क्या करते हैं हम खरपतवार को? छोड़ देते हैं कि तुम मकई के साथ रहो मस्ती में, तुम धान के साथ रहो। उसको क्या करते हैं? निकाल देते हैं। वही चीज है यहाँ पे। पिछले 22 साल से RCM है हमारे बीच में, है या नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा लोग है जो जानता होगा कि पिछले 22 साल से RCM है। बैठ जाओ सब आदमी। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि जब हमारे खेत में पौधा होता है तो बहुत सारा खरपतवार निकलता है। पिछले 22 साल से RCM हमारे बीच में काम कर रही है, लेकिन हमारे समाज में खरपतवार का निकलना बंद नहीं हुआ है। हुआ है क्या? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझिएगा। बहुत सारी ऐसी कंपनी आती है जो बोलती है भैया 5000 रुपया लगा दो, करोड़पति बन जाओगे। 5000 रुपया लगा दो, ये आपको 1000-2000 का सामान दे देता है फुसलाने के लिए। उसका मेन एवज प्रोडक्ट बेचना नहीं है, उसका मेन फोकस है लोगों को बेवकूफ बनाना। 1000 का सामान देता है और बाकी का जो 4000 रुपया है वो इस लोगों में घुमाता है, ये नेटवर्क में घुमाता है। इससे लिया 5000, इससे लिया 5000, इससे लिया 5000, इसको लौटा के 2000 रुपया दे दिया। इसको क्या लगता है यहाँ तो पैसे आते हैं, लेकिन ये नहीं समझता है कि उस पैसे को कमाने के लिए हमने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया। तो ये है खरपतवार, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे किताबों को पढ़ा है, बड़े बड़े लोगों के ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ यहाँ पे पैसा कमाया जाता है। आप अगर किसी चीज के बारे में सही तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। सब लोग मायूस क्यों हो गए भाई? गुस्सा तो नहीं है मेरे से? अच्छा, एक बार ताली बजा दीजिए। देखिए, एक बार क्या हुआ ना, एक पति और पत्नी में बहुत लड़ाई होता था। मतलब वो कुत्ता बिल्ली वाला हाल था। कुत्ता बिल्ली देखता है ना, एकदम बिल्ली को देख करके कुत्ता इतनी तेजी से भागता है कि लगता है उसका जन्म जन्म का दुश्मन है, वो कितने जन्म से दुश्मन है। तो पति पत्नी थे एक दोनों, और दोनों इसी टाइप के थे।
मतलब हर बात पे नोक झोंक हो जाता था, मारपीट हो जाता था, मतलब सब कुछ हो जाता था जो नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ ना, उसकी पत्नी जो है ना वो डेथ कर गई। पता नहीं उसको क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मर गई वो। तो उसका पति बड़ा खुश हुआ, बाप रे गया है वो टेंशन, है ना, बहुत खुश हुआ वो। और जब उसको लेके जाने लगा सब लोग जलाने के लिए, तो एक रास्ते में क्या हुआ ना, एक बड़ा सा खंभा था लगा हुआ, बड़ा सा खंभा था लगा हुआ। सब लोग बोलते थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, ऐसा बोलते थे लोग, क्योंकि मरने के बाद ऐसा बोला जाता है। तो सब लोग बोलता था इस तरीके से, और जा रहा था। तो अचानक से क्या हुआ ना, उसका जो वो डोली होता है जिसमें उठा के ले जाता है उसको, लोगों को, तो वो उस खंभे से टकरा गया। तो खंभा से जैसे ही टकराया तो उसकी पत्नी उठ के खड़ी हो गई, क्योंकि मरी नहीं थी शायद, वो सोई होगी, नींद में होगी, कुछ भी हो। तो वो उठ के खड़ी हो गई और बोलती है अरे हम तो अभी जिंदा है भाई, क्यों हमको जलाने के लिए सब लोग ले जा रहे हो। तो जब वो खड़ी हो गई उठ के, तो उसका पति बड़ा नाराज हो गया फिर से, कि फिर टेंशन आ गया, कैसे ही बच गया भाई। तो फिर घर गई, फिर मारपीट हुआ, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। एक दिन क्या हुआ ना, उसकी पत्नी हकीकत में मर गई, असलियत में मर गई। तो जब उसको उठा के सब लोग ले जा रहे थे ना, तो सब लोग बोलते थे राम राम सत्य है, उसका पति बोलता था खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। तो उसको क्या लगा कि कहीं फिर से ना खड़ी हो जाए। तो ऐसे लोग हमारे बीच में भी होते हैं। तो मैं, आप लोग तो अच्छे हैं भाई। तो मैं ये बता रहा था कि इन लोगों से बच के रहना है सर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आज लोगों को बेवकूफ बना रही है। आरसीएम क्या करती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आरसीएम ये प्रोडक्ट है ना, आप इसको खरीदते हैं ना, बाजार में 10 रुपए का खरीदते हैं, आरसीएम से खरीदेंगे तो सिर्फ 9 रुपया लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी आईडी लगाइए, जुड़िए नहीं जुड़िए कुछ भी नहीं, आप सिर्फ इसको खरीदेंगे तो 1 रुपए का बचत हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा डाटा दिखा देता हूँ और उसके बाद में हम अपनी बात को खत्म करेंगे। आप एक छोटा सा डाटा देखिए, एक घर में कितने रुपए का सामान खर्च होता है महीने का? 3000। एक घर में मिनिमम कितने रुपए का खर्च होता है? सब 3000। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा ही रेशियो लेता हूँ, 3000। आप सोचिए अगर सिर्फ 3000 रुपए का सामान आप खाते हैं महीने में, और इसको अगर आपने आरसीएम से खरीदना शुरू कर दिया, अगर ये 3000 का सामान आप आरसीएम से खरीदना शुरू कर देते हैं, तो इसका रेट आपके लिए घट के 2500 हो जाता है। क्योंकि 10 रुपए का सामान आपको 9 रुपए में मिलता है। जो राइस ब्रांड ऑयल बाजार में अभी 200-250 से भी ज्यादा का मिल रहा है, वो यहाँ पे आपको कम रेट में मिलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आपको 2,500 में मिल जाता है सामान। कितने रुपए का बचत हुआ? 500 रुपए का बचत हुआ ना। अब सोचिए आप, अगर ये 500 रुपए आपके हर महीने बचते हैं तो 1 साल का कितना बचत आएगा? 1 साल का कितना बचत आएगा सर? 6,000 रुपए 1 साल का बचा ना। अभी भी आप बाजार से सामान खा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास ये 6,000 रुपए बच रहा है क्या? 2 महीने का सामान फ्री हो गया ना। तो साल भर में आपको तो 10 ही महीना का पैसा देना पड़ा ना। 3 दूनी 6,000, 2 महीने का तो फ्री हो गया सामान। अच्छा, हमारे घर में जो है बच्चे हैं ना, 20 साल के बाद उनकी शादी भी करनी है। 20 साल के बाद उनकी शादी करनी है, या 25 साल के बाद शादी करनी है कि नहीं? अगर आज आपके घर में एक बेटी जन्म लेती है, समझिएगा ध्यान से सर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सटीक चीजें हैं। आप इसको 20 साल से गुना कर दीजिए। अगर 6,000 रुपए आपको 1 साल का बच रहा है, और 20 साल के बाद अगर आज आप अपनी बच्ची का शादी करेंगे, या हम अपनी बहन बेटी का जिसका भी हो अगर शादी करते हैं, तो 20 साल के बाद कितने पैसे बचेंगे? 1,20,000 शायद। उस बेटी का शादी जब कराइएगा तो ये 1,20,000 उसमें मदद कर सकता है कि नहीं? यही चीजें समझनी है सर। सिर्फ आरसीएम का अगर प्रोडक्ट आप यूज करना शुरू कर दिए ना, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे बता रहा था आपको मार्केटिंग के बारे में। तो जो पैसा बीच वाला लोग कमाता है ना सर, वही पैसा यहाँ वापस से हमें मिलता है अपने टर्नओवर का। मैं पिछले 2.5 साल से आरसीएम में हूँ, और आज मेरे डाउनलाइन में, यानी मेरा जो नेटवर्क है, जहाँ पे मैंने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, अलग अलग जगह पे टीमें बनाई, अलग अलग जगह पे नेटवर्क बनाया, लोगों को बताया, ये सारे लोग जुड़ करके प्रोडक्ट यूज करते हैं। मेरे नीचे लगभग 1,000 से भी ज्यादा लोग हैं आज जुड़े हुए। मेरा बिजनेस 8 राज्य में चल रहा है आज के टाइम में। आज मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे हैं, मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है। हर एक लोग टर्नओवर के लिए काम करता है, और मेरा जो महीने का टर्नओवर है वो लगभग 15 लाख है आज। यानी 15 लाख का आरसीएम का प्रोडक्ट मेरे नीचे बिकता है। आपके बिरजावा से इतना नहीं बिकता, लेकिन कहीं ना कहीं से बिकता है। ये नेटवर्क का पावर है।
तो आज जो ये टर्नओवर हो रहा है, इस टर्नओवर में मेरी इनकम है या नहीं? होगी ना मेरी इनकम सर। क्योंकि जिस तरीके से नवरत्न तेल का प्रचार करने से अमिताभ बच्चन जी को पैसा जाता है, लक्स साबुन का प्रचार करने से ऐश्वर्या राय को पैसा जाता है, तो मैंने पिछले 2 साल से आरसीएम के प्रोडक्ट का प्रचार किया और ये प्रचार करने का नतीजा है कि आज 15 लाख से भी ज्यादा टर्नओवर मेरे डाउनलाइन में होता है और उसमें मेरी इनकम भी आती है। तो इन चीजों को अगर आप समझे तो आप समझ पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है या आरसीएम बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जो आपके घर तक रोजगार भी लेके आ सकता है, आपको स्वास्थ्य भी दे सकता है, आपको बढ़िया प्रोडक्ट भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए और मैं बात करता रहूं तो पता चला मीटिंग में ही खत्म कर दूं। एक छोटा सा स्टोरी है, सुनाते हैं और उसके बाद बुलाएंगे हम अपने सर को, जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जो भी चीजें हैं उनमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं एक कहानी छोटा सा सुना देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे किसने बुला के लाया? आप लोगों को किसने बुला के लाया? कोई ना कोई तो बुलाया होगा ना सबको, या कोई तो ऐसे नहीं होंगे कि जिनको पहले से पता होगा कि कुछ ऐसा हो रहा है या हम लोग आ रहे हैं। कोई ना कोई आपको बुला के लाया होगा। तो जो प्रभु जी बुलाए, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना, प्रभु जी बड़ा माल छाप रहा है इसमें, इसीलिए हम लोगों को बुला के लाया है यहाँ पे। ऐसा सोचते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग, हम जब पहले लोगों के पास जाते थे, बताते थे कि भैया तुमको ये प्रॉब्लम है, तुम मेरा ये तेल, बहुत लोग बोलता है हमको गैस बनता है, तो हम पहले लोगों के पास जाते थे तो बोलते थे ये तेल है, इसको खाइए ना, आपका गैस ठीक हो जाएगा। तो वो पहले गैस नहीं देखता था, पहले हमको देखता था, साला तेल खा लेंगे इसको पैसा चला जाएगा। तो आज क्या है ना कि ज्यादातर लोगों के साथ यही कहानी है, वो अपने दुख से परेशान नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से बहुत ज्यादा परेशान है। अगर किसी के घर में कार आती है ना तो बगल वाला सोचता है कब इसका कार टूट जाए, कब इसका स्केच लगा दे इसको। बच्चा को भेजता है, जाओ ना गोज के आना उसके कार में, है ना, काटी लेके जाओ, खिरोच के आना। तो ऐसे ऐसे मतलब वो सोचता है हम तो कभी कार खरीद नहीं सकते, तो चले दूसरे का ही काम बिगाड़ते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे। आप लोग तो अच्छे हो, सब लोग बिरजवा के हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो मैं कहानी बता रहा था, बस लास्ट उसको बता के खत्म करते हैं। तो एक बार क्या हुआ ना, हाँ, मैं प्रभु जी के बारे में बोला था। तो जितने भी लोग एक दूसरे को बुला के लाते हैं या आरसीएम के बारे में बताते हैं, तो लोगों को क्या लगता है ना कि बहुत यहाँ पे जो है ना, मतलब माल छपाई होता है। माल छपाई तो होता है लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को जो मैं बता रहा था। तो प्रभु जी सबको बुला के लाए, तो लोगों को क्या लगा, प्रभु जी बहुत माल छाप रहा है इसमें, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया, हमको तो नहीं खाना है इसका सामान, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एक बार क्या हुआ, सुनिएगा कहानी, बस 20-25 सेकेंड और लेंगे, मतलब 1 मिनट और लेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। संजय बाबू का भी नाम बोलिए, संजय भी बोलिए। हाँ, संजय बाबू भी है। तो वही मैं बता रहा था। एक बार क्या हुआ ना, एक व्यक्ति जा रहा था अपने कार से, समझिएगा सर ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। एक बार एक अपने कार से एक आदमी जा रहा था, बहुत तूफानी रात थी, बारिश हो रहा था। वो होता है तो मतलब झकास वाला टाइम जब पूरा बारिश होता है, आंधी चलता है, तूफान आती है, बहुत घनेरी रात थी और वो आदमी जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ ना, चलते चलते उसको अचानक से वो क्या देखता है कि लोग जा रहे हैं, एक मतलब पुल जो है एक टूट गया था वहां पे पुल, तो वो अचानक से ब्रेक लगाता है और गिरते गिरते उसमें बचता है। मतलब रोड में जस्ट पुल ही टूट गया था, जो भी लोग आते थे उसमें धड़ाम से गिर जाते थे, क्योंकि रात में कुछ दिखता भी नहीं है बहुत ज्यादा रोड पे, और ये बारिश का समय था तो तूफान चल रही थी तो समझ में नहीं आता था, लोग आते थे और गिर जाते थे उसमें, लोग आते थे और उसमें गिर जाते थे। तो ये आदमी भी पीछे से आ रहा था, तो अचानक से ये ब्रेक लगाते गिरते गिरते बचा। अब ये क्या सोचा कि थैंक गॉड बच गया मैं, अभी तो मैं भी गिर जाता इसमें। तो वो क्या सोचने लगा कि मैं अब तो बच गया हूँ, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ तो जितने भी लोग आएंगे सब तो गिर जाएंगे इसमें, लोगों की जान चली जाएगी। अगर मुझे भगवान ने बचाया है, मुझे ऊपर वाले ने बचाया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए बचाया होगा। तो मैं अब ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ और लोगों को बताऊंगा कि इसमें टूटा हुआ है पुल, मत उधर बढ़ो। तो वो क्या किया, अपनी बहुत अच्छी गाड़ी थी उसके पास, अपनी गाड़ी को वो बगल में लगाया बेचारा, गाड़ी को लॉक कर दिया, खुद बाहर निकल गया और रोड पे खड़ा होकर के जो भी गाड़ी उधर से आती थी सबके सामने हाथ देने लगा। जैसे आज प्रभु जी हाथ दे रहे हैं, संजय जी हाथ दे रहे हैं, आप लोग हाथ दे रहे हैं, तो वो भी हाथ देने लगा कि भैया रुक जाओ, उधर गड्ढा है, उधर गड्ढा है। लेकिन लोग आते थे और उसमें गिर जाते थे, क्योंकि लोगों को क्या लगता था बारिश का समय है, इसका गाड़ी खराब हो गया है, यानी इसकी खुद फटी हुई है और ये हमको रोकेगा, मैं गिर जाऊंगा, मतलब रोकेगा, मेरा गाड़ी खराब करेगा, मेरे गाड़ी में चढ़ेगा, खुद भीगा हुआ है, पैर में कीचड़ लगा हुआ है,
बारिश में भीगा हुआ है, हमको परेशान करेगा, नहीं रुकना है। बस और तेजी से गाड़ी को बढ़ाता था, उस गड्ढे में जाके गिर जाता था। वो जो पुल टूटा हुआ था, 10-20 गाड़ियां आई और इसी तरीके से वो यही सोच सोच करके सब लोग उस गड्ढे में जाके गिरते थे। एक पीछे से आदमी आ रहा था, वो हाथ दिया तो उसको समझ में आया कि हो सकता है कुछ बेचारा रात का समय है और इसकी शायद गाड़ी खराब हो गई हो या भीग रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो आदमी क्या किया ना, अपनी गाड़ी को रोका और पूछा, भाई क्या हुआ, आओ बैठ जाओ मेरे साथ, आओ बैठ जाओ मेरे पीछे, यहाँ पीछे वाली सीट पे। तो वो बाहर में जो आदमी खड़ा था वो बोला, अरे भैया सब लोग यही सोचते हैं कि मैं बैठने के लिए हाथ दे रहा हूँ, लेकिन देखो तेरी से अच्छी गाड़ी मेरी है, मैं बैठने के लिए हाथ नहीं दे रहा हूँ, मैं तो हाथ इसलिए दे रहा हूँ कि वहां सामने देख क्या है। देखा तो इसका दिमाग खराब हो गया, अरे साला ये तो गड्ढा है, अभी तो मैं भी जाता अगर नहीं रुकता तो होता क्या है ना, ज्यादातर लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं सर। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, हमारे घर के बगल में जो लोग हैं ना, उनको आज तक समझ में नहीं आया मैं करता क्या, समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही चीज है, जब कोई किसी को जाके आरसीएम बताता है कि ये तेल खरीद लो तुम्हारे घर से बीमारियां दूर हो जाएगी, तो उसको लगता है ये मुझे इसीलिए बताने आया है क्योंकि इसके घर में अकाली आ गया है, इसको खाने के लिए नहीं है, इसीलिए हमको बहुत बताने आया है कि ये तेल खा लो। लेकिन ऐसा नहीं है सर, सब लोग अच्छे हैं और जहां पे इंसानियत है वहीं पे आरसीएम है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो यही सच्चाई है। जिस तरीके से उस ड्राइवर को, वो जो गाड़ी सामने बगल में लगा के रखा था, उसको जरूरत नहीं थी दूसरे के गाड़ी की, उसके पास खुद अच्छी गाड़ी थी, लेकिन वो इसलिए रोक के लोगों को बता रहा था क्योंकि वो एक इंसान था, वो चाहता था कि अगर मैं बचाऊं तो लोगों का भलाई हो, और मैं भी यही सोच के आज आपके बीच में आया हूँ। अगर आरसीएम से मुझे फायदा हुआ है, आमिर सर को फायदा हुआ है, संजय जी को फायदा हो रहा है, प्रभु जी को फायदा हो रहा है, तो हम लोग सब चाहते हैं कि यहाँ बैठा हुआ हर एक आदमी आरसीएम से फायदा ले, और इसीलिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो इसको करने वाले बहुत अच्छा व्यवस्था आपने किया है भाई, साउंड लगाया और टेंट वगैरह लगाया, तो बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। और आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं, हमारे आमिर सर है हमारे बीच में, मैं जिनके बारे में क्या बताऊँ, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन भारत का एक एक आदमी जानता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा है ना कि सर को बहुत सारे लोग जानते हैं, और हम लोगों ने जब बिजनेस को शुरू किया था तो सर भी मुझे बताए आरसीएम के बारे में। पहले तो मुझे भी लगा कि इनकी भी गाड़ी खराब है इसलिए मेरे गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, गाड़ी तो इनकी अच्छी है, ये तो मेरी गाड़ी को सही रास्ते पे लाने के लिए हमको आरसीएम बता रहे थे, और आज मेरी गाड़ी सही रास्ते पे है। तो सर से मिलते हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे इस बिजनेस में चलना सिखाया और आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी टीम है सर, बहुत मजा आ रहा है, मैं वही लड़का हूँ, मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, एक दो लाइन में और एक आध घंटे में तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता, लेकिन बहुत परेशानी और बहुत मुश्किल के साथ ये जीवन चलना शुरू हुआ, और आज एक अच्छा खासा लेवल है, अच्छी खासी इनकम है, बहुत मजे कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जब लोगों की मदद करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब अलग अलग जगह के लोग हमसे बात करते हैं। मैं आज तक जिंदगी में मुंबई नहीं गया, मैं आज तक जिंदगी में रांची नहीं गया, मैं आज तक जिंदगी में असम नहीं गया, लेकिन वहाँ से हजारों रुपये हर महीने मुझे आते हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है, क्योंकि मेरा नेटवर्क वहां पहुंच गया, मेरे पहुंचने से पहले मेरे लोग वहां पे पहुंच गए, वो काम करते हैं, हमें पैसा आता है क्योंकि हमारा टर्नओवर होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत वार्म वेलकम, और अभी तक के बहुत खतरनाक तालियों के साथ सर को बुलाते हैं। मोस्ट वेलकम मिस्टर आमिर सर, जोरदार तालियों के साथ।